कम शब्दों में तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको आप तत्काल प्रभाव से लागू कीजिए और हमारे राज्य के लोगों जन जन के भावनाओं को सम्मान कीजिए और उनको बेनिफिट दीजिए। क्या कहा कोर्ट ने और क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? कोर्ट ने तो यही कहा कि जो 2015 में आपने जो कानून बिना बनाए आपने रोक लगा दिया था, मैं उसको रद्द कर दूँ और जितने लोगों का आवेदन गया था और आपने रजिस्ट्री नहीं की थी उसी के ऊपर लोग कोर्ट गए थे, उनको आप उसी आवेदन के तहत उनको रजिस्ट्री कीजिए और बाकी सारे लोगों के, ये तो कोर्ट का आदेश है। ये हाँ, ये आपको भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। किस किस तरह की जमीन के बारे में है कोर्ट का आदेश? कोर्ट का आदेश गरमुजुर्वा जमीन के बारे में है। गरमुजुर्वा में सभी तरह के गरमुजुर्वा जो है वो गरमुजुर्वा जमीन के बारे में है। तो परेशानी क्या दिख रही है आपको? परेशानी यही दिख रही है कि सरकार का पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये गुमराह, शायद अधिकारी लोग उनको गुमराह कर रहे हैं कि ये अभी तक लागू नहीं किया गया। मुझे तो लगता है अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, अदरवाइज हाईकोर्ट के बाद और क्या बनता है बताइए। विधानसभा में भी चर्चा हुई है। देखिए ये एक तो मुद्दा था, दूसरा मुद्दा उसके साथ साथ है हम लोगों का चल रहा है, वो है खास महल लैंड का। खास महल लैंड का आप विधानसभा के ऊपर में एक चर्चा हुई थी, आलोक चौरसिया जी ने इस मैटर को उठाया था और माननीय भू राजस्व मंत्री जी ने वो कहा था कि भूमि का जो जो मामला है, हाँ उसको, हाँ तो उसको खास महल का जो ज़मीनें हैं उसको हम 45 दिनों के अंदर पैसा लेके फ्री होल्ड करेंगे और इसके लिए सारी प्रक्रिया नहीं बोलिए, हाँ फी है, फी है, हाँ शुल्क लेकर के आप जो बोलिए, मैंने हाँ आप उसको जनता से तो पैसा ही मांगेगी, शुल्क लेकर के उसको रेगुलाइज करेगी। लेकिन अभी तक तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो विधानसभा के अंदर में एक अगर मंत्री जी इस तरह का बयान देते हैं और उस पर भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 45 दिन बीते हुए आप भी समझते हैं कि कितना दिन हो गया। तो ये भी होना चाहिए था। ये दो ज्वलंत मुद्दा है, ये मुद्दा लेकर के हम लोग आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुए। 40 की जगह 75 दिन हो गया। हम लोग तो कम से कम 7 दिन का अपेक्षा करेंगे कि 7 दिन में सरकार अपना निर्णय दे और राज्य के लोगों को बेनिफिट्स मिलना शुरू, अगर ना हो तो फिर हम लोग आगे करेंगे। सर ये जमीन ग्रामीण इलाकों में तो ये सीधा डायरेक्टली जनता पे प्रभाव पड़ता है ना? तो ये जब एक्ट सरकार के द्वारा जब वापस लिया जाएगा तो इस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा? देखिए मैं इसको उदाहरण के तौर पे मैं अभी समझाता हूँ। आप एक सपोज कीजिए आपको 50,000 का सैलरी है और एक होम लोन लेकर के आप एक घर बनाना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर आदमी जो घर बनाता है वो बैंक से ऋण लेता है। 4 डिसमिल ज़मीन आपने लिया और आप घर बनाने के लिए पहले ग्रामीण से नक्शा पास कराया या शहर है तो शहरी से पास कराया और बैंक में लोन के लिए आप चले गए। बैंक ने आपका लोन स्वीकृत भी कर दिया और आपको एक इंस्टॉलमेंट भी दे दिया। अब आप ये कानून बना करके माननीय उस वक्त के जो सरकार थी उनको रोक लगा दी, तो बैंक भी आपको लोन के ऊपर रोक लगा दिया। एक इंस्टॉलमेंट आपको दिया, 4 इंस्टॉलमेंट आपको रोक दिया, तो आप तो प्रभावित हो गए। तो ऐसे कितने लोग प्रभावित हो गए? अरे 10 साल बीत गया। 10 साल बहुत समय होता है। 10 साल बीत गया। 10 साल से लोग जूता घिस रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। 12 लोगों का तो रिकॉर्ड आपके सामने है। इसके अलावा कितने लोग गए होंगे और कितने लोग सक्षम नहीं हैं जो कोर्ट नहीं जा पाए होंगे। तो ये तो जन जन का मुद्दा है, सभी से जुड़ा मुद्दा, आपके ऐसे लोगों से जुड़ा। तो क्या सोच रहे हैं तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन एक अनुमान है कि चूंकि अभी हाई कोर्ट का आदेश है और अपेक्स कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, तो हो सकता है कि वहाँ जाने का ही कर रहे होंगे या फिर प्रपोजल बन रहा होगा कि लागू करने में थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है। अभी बहुत दिन नहीं हुआ है। ये 7 मई का ऑर्डर, 5 नहीं सर 7 का है, 7 का है। तो 15 दिन हुआ है, तो 15 दिन में अब हम लोग आज के ये में मैसेज अगर जाएगा तो हो सकता है थोड़ा और गति ले। और ये इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने का है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उसमें हवाला है कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए अब जगह नहीं है। दूसरा कि इस आदेश के 2-2.5 महीना पहले माननीय मंत्री रेवेन्यू पहले बोल चुके हैं कि हम गैर मजरूरा ज़मीन का या खास माल ज़मीन को हम फ्री होल्ड करेंगे और रसीद जितना बंद है उस सबको चालू करेंगे। इसलिए चालू करेंगे कि सारे उसमें 80% गरीब लोग प्रभावित है। गरीब लोग में जैसे अभी एक ब्रदर आप बोल रहे थे, ज़मीन सबके पास है, ज़मीन खरीदना नहीं है या ट्रांजैक्शन नहीं होना है,
उनका रसीद बंद है, जिसके चलते परेशानी हो रहा है। और ग्रामीण एरिया में सरकार का ये नीति है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, अगर जो भूमिहीन है उनको जमीन, वही गैर मजरूआ जमीन सेटलमेंट किया गया है, उनको सेटलमेंट किया गया है और उसको फिर उनसे रेंट लिया जाता है। तो वो अगर रसीद बंद है तो उस पर तो खेती करने में भी उसको डर लगेगा, क्योंकि गांव के लोग उस तरह का नहीं है। और अभी जो बोल रहे थे कि जमीन जान दे देंगे, जमीन दे देंगे, ये वाला मैटर अभी नहीं आया। ये इंडस्ट्री, हाँ, वो एक्विजिशन में आता है। अभी तो हमारे पास है प्रॉपर्टी, हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं दे रहा, हमारा रसीद नहीं काट रहा है, वो हम बोल रहे हैं। तो वो हमको लगता है कि अगर कोर्ट का आदेश है और वही डबल बेंच का, तो इसको ऑनर करते हुए यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को राहत मिलना चाहिए। तो हम यही सरकार से चाह रहे हैं कि भाई जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है तो फिर इसमें हमें मिलने की क्या जरूरत है। जब हाईकोर्ट ने ही आदेश दे दिया है कि भाई आप इसको हम निरस्त करते हैं और आप इसको करिए, आप इसकी रसीदें काटिए और रजिस्ट्री करिए, तो हाईकोर्ट से ऊपर तो हम है नहीं। आप लोग की ग्रेटनेस को मैं सलाम करता हूँ कि सरकार से इतनी उम्मीद रखते हैं आप लोग। नहीं, उम्मीद तो हम लोग रख रहे हैं, इसीलिए चाह रहे हैं कि भाई आज 5 मई को हुई है ये आदेश पारित, तो उसके बाद अभी तक कुछ घाट नहीं है विभाग के तरफ से। इसीलिए हम ये आपके प्रेस मीडिया की तरफ से भी उनको कहना चाहते हैं कि भाई ये 5 मई को जो हुई है तो इसको वो करे, माननीय न्यायालय के आदेश को का पालन करे, और इससे सरकार को बहुत बड़ा राजस्व मिलेगा, राज्य का विकास होगा, ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। जिनके पास ये जमीनें हैं वो उस पे लोन ले सकते हैं, आज वो लोन नहीं मिल रहा है। जिनके पास 15 मई 2015 से जिन्होंने जमीन दी थी बैंक में, बैंक ने उसमें लोन उनका रोक दिया, उनको उसके एवज में दूसरी मॉर्गेज करनी पड़ी जगह। ये आप लोग सोचते हैं, लेकिन जहाँ नारा लगता है कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे, उनके थिंकिंग के बारे में सोचा आपने? नहीं, उससे तो ये नहीं, हम तो उसे जमीन मांग ही नहीं रहे, मैटर से इसका नहीं लेना देना नहीं है। नहीं, हम लोग किसी का जमीन मांग रहे हैं। तो ये परसेप्शन बना हुआ है कि आप लोग अटैची लेकर खड़े हैं। अजय भैया, एक एक करके मैं इसको क्लियर करता हूँ। इससे अंतर है, वो इससे कोरिलेट नहीं। मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखिए, ये गरमजरुआ जमीन सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं हजारीबाग कमिश्नरी में आता है, और हजारीबाग कमिश्नरी में ही सबसे ज़्यादा कोल का जितने भी ब्लॉक्स हैं, माइंस हैं, वहीं पे है। ये ग्रामीण क्षेत्र में जो जहाँ आदिवासी रहते हैं, हरिजन रहते हैं, बैकवर्ड रहते हैं, मैं भी वहीं से आता हूँ। तो अगर मेरी ज़मीन के अंदर में कोयला निकल गया तो मेरी ज़मीन CCL BCCL सारे लोग ने अधिग्रहण करते हैं। अधिग्रहण करने का उनका प्रक्रिया है कि 5 करोड़ रुपया भी देंगे और 1 एकड़ में 1 नौकरी भी देंगे। लेकिन जब से ये कानून बन गई है तब से चूंकि रसीद ही नहीं कट रही है, तो अब CCL बोलता है यह ज़मीन आपकी है ही नहीं, तो मेरी नौकरी भी चली गई और मेरी मुआवजा भी चली गई। तो ये तो कहीं ना कहीं जन जन से रिलेटेड मामला है, ये पर्टिकुलर कोई शहर से और एक बड़े बिजनेसमैन से रिलेटेड मामला नहीं है। मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी के लोग रहते हैं इस क्षेत्र में, और सबसे ज़्यादा उनके ही लोग इसमें इफेक्टेड हैं, तो उनको तो सबसे पहले इसको संज्ञान में लेना चाहिए। जजमेंट आने के बाद टेबल टॉक हुआ है, नहीं हुआ है इस पर? जी नहीं, अब हम लोग तो ये चाह रहे थे, चूंकि हाईकोर्ट इन्वॉल्व है और हाईकोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है सरकार को भी इतनी ज्ञान होनी चाहिए कि हाईकोर्ट के जो मैटर है इसको जल्द से जल्द क्लियर करें। आपके माध्यम से अभी हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि आप 1 सप्ताह के अंदर कर दीजिए, 10 दिन के अंदर करिए। नहीं करेंगे तो हम लोग टेबल टॉक करेंगे। गटानी साहब, क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद आप लोग आए। मैं ये आपके माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने, झारखंड उच्च न्यायालय ने 1 मई को ये आदेश हुआ था, 7 मई को इन्होंने उसमें साइन भी हुआ है कि गैर मजरूआ ज़मीन जो है उसको जो 22A सेक्शन के अंदर इसको रोका गया था, 2015 में उसको निरस्त कर दिया। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द आदेश दिया जाए अधिकारियों को, सारे DCO को, कि भाई इसका जो है रसीद कटना चालू हो जाए, इसकी रजिस्ट्री हो जाए, ताकि इससे जितने लोग प्रभावित हैं वो इससे उसको निदान मिलेगा, बैंकों से उनको लोन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को, राज्य को इसमें बहुत बड़ा इसमें राजस्व प्राप्त होगा इससे। तो राजस्व भी प्राप्त होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को लोन्स मिलेंगे। काफ़ी त्रस्त हैं यहाँ के लोग, 10 साल से त्रस्त है इस पर,
तो मैं ये चाहता हूँ सरकार की तरफ से कि भाई इसको जल्द से जल्द प्रभावी करा जाए। उच्च न्यायालय का आदेश भी आ चुका है, अब इसके आलोक में इसको जल्द से जल्द चालू कर दिया जाए, इसकी रजिस्ट्री को, इसकी रसीद कटने को। बहुत धन्यवाद।